उस तरह के दृश्य देखने को मिलेगी? विपक्ष कौन है? हम तो कल पक्ष में हैं, हम विपक्ष नहीं है। हमारे पास मेजॉरिटी है, लोगों ने हमको वोट दिया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो 72 लाख नए लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या इसी भ्रष्टाचारी सरकार को बचाने के लिए किया है? जिसके छोटे छोटे पदाधिकारी के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया मिला, उसको बचाने के लिए किया है? क्या उसको बचाने के लिए उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है कि जिस तरह किसानों का शोषण और दोहन हो रहा है, क्या उसको बचाने के लिए लोगों ने वोट किया है कि जो किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी थाना में चले जाइए, किसी भी अनुमंडल में चले जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है? क्या लोगों ने इसके लिए वोट किया है बढ़ करके? आज तक बिहार का सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। 69% वोट पोल हुआ है, और यह वोट जो पोल हुआ है ये बदलाव के लिए हुआ है, इस भ्रष्टाचारी सरकार से निजात पाने के लिए हुआ है, और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2020 के चुनाव की बात की जाए, एक समय रिजल्ट आ रहा था, 4 घंटे जो है सर्वर स्लो रहा और उसके बाद रिजल्ट कुछ ऐसा है। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो क्या महागठबंधन सड़क पर उतर जाएगा? बांग्लादेश महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। सड़क पर आ जाएगी जनता, पूरी जनता सड़क पर आएगी, और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो बिल्कुल सचेत हो जाएं, और हम हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहते हैं कि पूरे बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, आपके कुकृत्यों को पहचान चुकी है। आप चुनाव आयोग के आड़ में किस तरह से गलत कार्य करना चाहते हैं, अपने मंशा को सफल करना चाहते हैं, आप किस तरह से जो हारा हुआ कैंडिडेट को आप जिताना चाहते हैं और जीता हुआ कैंडिडेट को आप हराना चाहते हैं, पूरी बिहार की जनता यह बात को समझ रही है। और जिस तरह से हम लोगों के पक्ष में जो वोट पोल हुआ है, जो चाहे पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, और हमारे लीडर ने जिस तरह का राज्य में पूरा मुहिम चलाया है वो अद्भुत है, और वो साफ सभी पोलिंग बूथ पर देखने को मिला है। तो मेरा पुनः आप लोगों से मेरा विनम्र विनती है, सभी खासकर जो रिटर्निंग अफसर हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप किसी बड़े पदाधिकारी के कहने पर, किसी बड़े अफसर के कहने पर, आप चुनाव आयोग द्वारा गुमराह करने के बाद भी आप गलत काम नहीं कीजिए, आप पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए, नहीं तो वो दृश्य आपको बिहार में कल देखने को मिलेगा जो जिसकी परिकल्पना कोई राज्य सरकार, कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी नहीं कर सकता है। और हम इसी चीज को सचेत करने के लिए आज आप लोगों को बुलाए हैं कि सभी जगह से जिस तरह से खबर आ रहा है कि भाई ये एनडीए को किसी तरह से जिताना है, और जो हमारा महागठबंधन है जहां पर 1000 वोट से कम का रेशियो हो उसको जबरदस्ती हराना है, तो ऐसा कुकृत कोई भी पदाधिकारी, चाहे आप किसी भी प्रकार से पोस्टिंग पाए हों, हम लोग को भी समझ में आता है, पूरे राज्य के जनता को समझ में आता है कि आपकी पोस्टिंग किस कारण से, जो सबसे असफल पदाधिकारी हैं उनको क्यों किया गया है। तो हाथ जोड़कर पुनः मेरी एक बार और विनती है कि आप लोग कोई भी गलत कार्य नहीं कीजिए, आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। जहां भी हमारा 1000 वोट के अंतर से हार जीत है वो काम मत कीजिए जो वर्ष 2020 में आप लोगों ने किया है, जो हिलसा में देखने को मिला, भोरे में देखने को मिला, परिहार में देखने को मिला। नहीं तो रोड पर आपको वो दृश्य दिखेगा कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आप नहीं संभाल सकते हैं। जिस तरह नेपाल में हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, वो दृश्य कल आपको पूरे बिहार में देखने को मिलेगा अगर आप बेईमानी करते हैं तो।